बच्चों का सवाल था कि सर अब रिवीजन कैसे करें इन बचे हुए दिनों के अंदर। सबसे पहली बात कि आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूले देखना, अपनी कमियों पर काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो रैंक आने वाली है, आपके जो नंबर है, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से रिवीजन किया है। सबसे पहला पॉइंट कि एनसीईआरटी की एटलीस्ट एक रीडिंग जरूर लगाएं। लाइन बाय लाइन अगर किसी बच्चे ने रीड कर रखा तो मान के चलो कि इससे बाकी बच्चों के मुकाबले हल्का सा एज रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कोशिश कीजिए कि सारे के सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूले एटलीस्ट एक बार आप जरूर लिखें। सबसे पहले आप किसी चैप्टर का ऊपर ऊपर नाम लिखें और जिस सीक्वेंस के अंदर आपने सारी सारी चीजें पढ़ रखी हैं उस सीक्वेंस के अंदर जो भी फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स हैं आपको जैसे जैसे याद आते जाए वैसे वैसे आप उनको लगातार लिखते जाएं। फिर आप एक्चुअल नोट से कंपेयर कीजिए कि कहीं आपसे कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं हुआ या फिर कहीं कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपने गलत तो नहीं लिखा। थर्ड पॉइंट, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि इन दिनों के अंदर जितने भी आपके यूटीएस के टेस्ट हुए या फिर आपने जितने भी पीवाईक्यू के टेस्ट दिए उनमें से जो भी सवाल आपसे गलत हुए हों उन सारे के सारे गलत हुए सवालों को एक बार रिविजिट जरूर करें। उनमें से काफी सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं कि जो प्रोसीजरल थे फिर भी आपसे गलत हुए, तो एटलीस्ट एक बार आप उसको एक्नोलेज जरूर करें कि यार इस सवाल के अंदर मेरे से ये गलती हुई थी कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट लिखा हुआ था, मैंने इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पढ़ लिया। भले उसको आप पूरा सोल्व ना करें, आपको पता है कि सवाल प्रोसीजरल है, बट एक बार उसको एटलीस्ट इस बात को एक्नोलेज एटलीस्ट हर बार एक बार सवाल को जरूर कर लें। जो सवाल ऐसे गलत हुए जो हमें आते ही नहीं थे और हमने एक्चुअल एग्जाम में गलत किए, पीवाईक्यू के अंदर या फिर मॉक टेस्ट में अगर गलत किए, तो उनको एक बार वापस से करके जरूर जाएं। इनमें से काफी सारे जो सवाल है वो आपके फिर एक्चुअल एग्जाम में रिपीट भी होंगे। तो रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।